नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक पंसारी था। उसका एक दिन बाट खो गया और तराजू भी उसकी टूट गई। तो पास में ही एक फल वाला खड़ा था। उसने कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए तुम अपना तराजू और बाट मुझे दे दो। फल वाला फल बेचकर घर जा रहा था। उसने कहा कि ठीक है, तुम थोड़े दिन के लिए रख लो, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा तो तुम उसे लौटा देना। पंसारी ने कहा ठीक है। अब फल वाला चला गया। पंसारी के मन में लालच आया। उसने सोचा क्यों मैं इसका तराजू और बाट लौटाऊं। उसने सोचा कि मैं उसे बहाना बना दूंगा। जब फल वाला अपने गांव से लौटा तो उसने अपने बाट और तराजू मांगे। इस पर पंसारी बोला कि कौन सा तराजू और कौन सा बाट? भाई तुम्हारे तराजू और बाट तो मैंने गोदाम में रख दिया था। गोदाम में जानते हो ना कितने चूहे होते हैं। वे लोग तराजू और बाट को खा गए। अब बेचारा फल वाला मन महसूस कर रह गया। वह कुछ नहीं कह सकता था। उसने कई बार समझाने की भी चेष्टा की, किंतु पंसारी अपनी जिद पर अड़ा रहा। बहुत सारे दिन इसी तरह व्यतीत हो गए। एक दिन फल वाले ने कहा कि भाई पंसारी, मैं जा रहा हूँ शहर कुछ सामान खरीदने। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। पंसारी की दुकान बहुत चलती थी। उसने कहा कि ठीक है भाई, ले जाओ मेरे बेटे को। उसे पैसा दिया और साथ कर दिया। वह उसके बेटे को लेकर चला गया। 2 दिन बाद फल वाला लौटा तो पंसारी ने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा कि तुम्हारा बेटा? अरे क्या बताएं, तुम्हारा बेटा जैसे ही बाजार में पहुंचा तालाब के पास, वैसे एक सारस आया और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया। अब पंसारी गुस्से के मारे चीख उठा। बोला क्या कहते हो? इतने बड़े लड़के को कोई सारस कैसे उठा के ले जा सकता है? तो कहा कि क्यों नहीं ले जा सकता है? जब मेरी तराजू और बाट को चूहे कुतर सकते हैं तो तुम्हारे बच्चे को सारस क्यों नहीं ले जा सकता? अब पंसारी को बहुत ही लज्जा आई। उसने उससे माफी मांगी। उसका बाट उसे लौटा दिया और साथ में तराजू भी। फिर फल वाले ने उसके बेटे को लाकर उसको सुपुर्द कर दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। ये कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।